बिहार में पुलिस व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और असरदार फैसला लिया गया है, जिसे अगर सही तरीके से लागू कर दिया गया तो इसका असर सिर्फ पुलिस पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी दिखाई देगा। तो इस खबर को पूरा देखिएगा। राज्य सरकार ने पूरे बिहार में मौजूद पुलिस लाइनों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पुलिस लाइनों की सूरत बदली जाएगी। वो पुलिस लाइनें जो सालों से उपेक्षा का शिकार रही हैं, जिनकी जर्जर बैरक है, छतें टूट गई हैं, पानी खराब है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बुनियादी बेसिक सुविधाएं जो होती है पुलिस लाइन में उसकी कमी है। अब इन सब पर काम किया जाएगा। इस योजना के तहत पुराने भवनों की मरम्मत, नए आवासीय क्वार्टर, बेहद जो बेहतर साफ सफाई देखने को मिल सकती है वो साफ सफाई, जल निकासी की मजबूत सुविधा, बिजली की सुविधा और सुरक्षा सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। ये पुलिस लाइनों में जो अपग्रेड की बात हो रही है। असल सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा, क्या इससे कुछ फायदा देखने को मिलेगा? तो सरकार का मानना है कि जब पुलिसकर्मी खुद बेहतर हालात में रहेंगे और बेहतर सुविधा के साथ काम करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता अपने आप बढ़ेगी। दोस्तों, आज भी बिहार के कई जिलों में पुलिस लाइनें दशकों पुरानी हैं, जहां ना तो रहने का ढंग का इंतजाम है और ना ही जो उनके परिवार है उनके लिए एक बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। कई जगहों पर बैरक जर्जर हालात में है, पानी की समस्या है, शौचालय जैसी जरूरी चीजें भी सही हालात में मौजूद नहीं है। ऐसे माहौल में आप समझिए कि ड्यूटी करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मानसिक और शारीरिक दबाव कैसा रहता होगा। उन पर दबाव बढ़ना तो स्वाभाविक होगा। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के जरिए इन्हीं समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये बिहार सरकार द्वारा बेहद महत्वपूर्ण जरूरी फैसला था, एक जरूरी पहल थी जो ली जानी चाहिए। इस पूरी योजना का एक अहम पहलू जो है वो पुलिस परीक्षण से भी जुड़ा है। लंबे समय से शिकायत रही है कि कई पुलिस लाइनों में परेड ग्राउंड नहीं है, ट्रेनिंग हॉल नहीं है और आधुनिक उपकरणों की भी भारी कमी है। अब नए निर्माण और सुधार के जरिए इन सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा ताकि पुलिसकर्मियों को एक आधुनिक पुलिसिंग के मुताबिक परीक्षण भी मिल सके, ट्रेनिंग दी जा सके उन्हें आधुनिक पुलिसिंग की। इसका सीधा असर अपराध नियंत्रण पर दिखाई देगा, कानून व्यवस्था पर दिखाई देगा और आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता जो पुलिस के अंदर दिखनी चाहिए उस पर इसका असर पड़ता हमें दिखाई देगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये फैसला केवल इमारतें सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पुलिस बल के मनोबल को ऊपर उठाने की रणनीति का हिस्सा है। सरकार लगातार ये दावा करती है कि अपराध पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता है और पुलिस लाइनों के ढांचे को मजबूत करना उसी प्राथमिकता और उसी दावे को जमीन पर उतारने की कोशिश माना जा रहा है। बेहतर आवास और साफ सुथरा माहौल मिलने से पुलिसकर्मियों का तनाव कम होगा और वे अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।